Good morning, everyone. Today I'm going to explain the fifth chapter of class 7th English course book, and it's a poetry. And the title of this poem is Abu Ben Adam, written by ली हंट. ओके, तो आज हम लोग क्लास 7th के इंग्लिश कोर्स बुक का 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो एक पोइट्री है जिसका नेम क्या है, अबू बिन आदम. अबू बिन आदम कौन है? एक सेंट थे. ठीक है, तो अबू बिन आदम जो है वो क्या है, एक शॉर्ट पोएम है जो लोगों को सजेस्ट करता है कि वो क्या करे, लोगों से प्यार करे. सिर्फ गॉड से ही प्यार नहीं करना है, बल्कि गॉड जो है, गॉड ने लोगों को बनाया है तो लोगों से भी प्यार करना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे आज इस पोइट्री में. अबू बिन आदम, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. तो फर्स्ट स्टैंजा में अबू बिन आदम पोएट जो है ली हंट, वो क्या बता रहे हैं अबू बिन आदम के बारे में. वो क्या बता रहे हैं कि अबू बिन आदम जो एक सेंट हैं, उनकी तरह और भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में, यानी एक ग्रुप होना चाहिए. तो मे हिज ट्राइब इंक्रीज़, इसका मतलब क्या है कि अबू बिन आदम की तरह, उनकी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हों. That means poet means this, may people like this. Like this means Abu bin Adam. And तो अबू बिन आदम क्या होता है? अबू बिन आदम जो है एक नाइट में, जब वो अपने डीप ड्रीम में सोए हुए होते हैं और वो बहुत ही पीसफुली सोए होते हैं और अपने डीप ड्रीम में सो रहते हैं, तो वो एक क्या देखते हैं कि मून लाइट, यानी कि बहुत ही लाइट जो है वो उनके रूम में आती है. ये मून लाइट इसलिए यहाँ पे बताया गया है क्योंकि ये एक एंजल आता है और बहुत ही तेज़ रोशनी उनके रूम में आती है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही तेज़. यहाँ बोलते हैं मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. ऐसा लगता है जैसे कि जो फ्लावर्स जब खिलते हैं, तो उसी तरह बता रहा है, जब एक कली खिल कर के एक लिली बन जाती है, फूल बन जाती है, उसी तरह से वो एंजल्स जो है जब वो आते हैं तो वो लाइट जो है वो उसके रूम में आती है. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और वहाँ पे कौन आता है? एंजल. तो एंजल किसे कहते हैं? एंजल इज़ अ डिवाइन मैसेंजर, यानी कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड होता है. तो गॉड के मैसेंजर जो है वो अबू बिन आदम के रूम में आते हैं और उनके हाथ में क्या होता है? एक बुक होता है. किसका? गोल्ड का. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence of the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered, "The names of those who love the Lord." In the second stanza, when Abu bin Adam saw the angel is writing something, he asked the angel, "What are you writing?" And the angel replied, "The name of those people who love the God." And Abu asked, "If my name is in the list?" सेकेंड पैरा में क्या होता है कि जो एंजल होते हैं जिनके हाथ में वो क्या था? बुक ऑफ गोल्ड, यानी बुक था जो गोल्ड का था, उसमें वो एंजल कुछ लिख रहे थे. यहाँ पे एक्सीडिंग मीन्स दिया भी हुआ है आपका. एक्सीडिंग मतलब ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट्स. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस था. जब वो एंजल रूम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पीस था, और उस पीसफुल माहौल में अबू बिन आदम जो है, जब वो एंजल आते हैं तो वो उससे डरते नहीं हैं, बहुत ही बोल्डली
उसे वो पूछते हैं, उस एंजल से जो मैसेंजर है गॉड से, उनसे पूछते हैं व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। एंड द विज़न डैट मीन्स वहाँ पे जो एंजल्स जो आए हैं गॉड के मैसेंजर्स, वो उसे देखते हैं और बहुत ही प्यार से आंसर करते हैं। क्या आंसर करते हैं कि द नेम ऑफ दोज हु लव द गॉड। वो क्या लिख रहे हैं, उन लोगों के नेम जो गॉड से लव करते हैं, प्यार करते हैं। देन अबू बिन आदम आस्क्ड एंड इज माइन वन। अब वो एंजल से क्वेश्चन करते हैं कि क्या इनका नाम उसमें है। सेड अब ने नॉट सो replied the angel. Abu spoke more low but cheerily still and said, I pray thee, then write me as one who love his fellow men. So in the third stanza, Abu asked the messenger, Is my name in the list? And then the messenger replied, No. So the angel replied, Negative. No, your name is not there. Then Abu spoke more low but cheerily and requested, Write me as one who loves his fellow men. तो अबू बिन आदम क्या करते हैं, उस एंजल से जब उन्हें पता चलता है, जब वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनका नेम उस लिस्ट में है, तो एंजल क्या रिप्लाई करती है, नेगेटिव वे में, और उसे बताती है कि नहीं। अबू बिन आदम जो हैं वो और भी लो वॉइस में उनसे बोलते हैं, लेकिन बहुत ही चीयरली, बहुत ही खुशी से उससे कहते हैं कि मेरा नेम उस लिस्ट में लिख दो जिसमें लोगों से प्यार करने वाले बंदे का जो लिस्ट है, उन लोगों से नहीं, जिससे जो लोगों से प्यार करते हैं। यानी गॉड ने क्या किया है, गॉड के क्रिएचर्स जो मेन होते हैं वो गॉड के क्रिएचर्स हैं, तो जो लोगों से यानी कि फेलो मेन डैट मीन्स जो नेबर्स, जो आपके नेबर्स हैं उनसे प्यार करते हैं, उनके लिस्ट में नेम लिख दो। राइट मी एज वन हु लव हिज फेलो मैन, यानी कि किसके लिस्ट में लिखना है, जो अपने नेबर्स से प्यार करते हैं। सो अबू बिन आदम रिक्वेस्टेड द मैसेंजर, प्लीज़ राइट डाउन माई नेम इन द लिस्ट of those people who loves his fellow men, that means who love his neighbors. Okay, so in the next class I will explain you stanza 4th.